नमस्कार। साहित्य तक के शब्द रथी कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने लेखक अश्विन सांघी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जयप्रकाश जी। थैंक यू, आपने मुझे ये मौका दिया। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो सवाल हैं, आपके जो कठिन सवाल हैं, मैं उनका सरल तरीके से जवाब दूं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अश्विन जी वह पहले लेखक हैं जिनसे मैं बहुत ही संक्षिप्त, मतलब मैंने कोई परिचय ही नहीं दिया और सीधे बातचीत की शुरुआत की। इसकी वजह बता दूं। इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर, इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर के रूप में अश्विन की अपनी पहचान है। वे उन गिने चुने लेखकों में हैं, देश के ही नहीं, दुनिया के स्तर पर उनका अपना एक अलग नाम है। जिनकी किताब मिलियन से ज्यादा, यानी 10 लाख से ज्यादा प्रतियां भारत सीरीज की बिक चुकी हैं। उससे ज्यादा होंगी। ये पुरानी किताब है, पुराना संस्करण है, इसलिए मैं पुराना परिचय दे रहा हूँ। यानी जब हम बात कर रहे होते हैं, जिस दौरान मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, उस दौरान कोई ना कोई दुनिया में अश्विन की एक किताब जरूर खरीद रहा होगा। तो हमारे लिए ये एक बड़ी बात है। अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक हैं, और इनकी जो कल्पना की दुनिया है, इनके लेखन की जो दुनिया है, और इनका जो शिल्प है, वह बहुत ही अलग अलग धरातल पे चलता है। और चूंकि अश्विन साहित्य तक के मंच पर पहली बार आए हैं, और बहुत देर से आए हैं, बहुत लंबे समय से हम लोगों की बातचीत चल रही थी। बीच में साहित्य आज तक का कार्यक्रम आया, उसमें आपने हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में अश्विन के साक्षात्कार सुने होंगे। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं अश्विन की जो ये किताब है, द मैजिशियंस ऑफ माजदा। ये अश्विन की लेटेस्ट किताब है। आपके पास भी किताब होगी अश्विन जी, एक बार दिखा दीजिए दर्शकों को हमारे, अगर आसपास है तो। नहीं तो आपके पास तो नहीं, चलिए कोई नहीं, नहीं। मेरे कमरे में जरूर है, पर फिर उसका मतलब ये होगा कि मुझे 10 फुट आगे जाना पड़ेगा, तो अभी रहने दीजिए। कोई बात नहीं। तो द मैजिशियंस ऑफ माजदा पे हम लोग चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। और आपको पता है कि जब भी इस कार्यक्रम में मैं कोई बातचीत करता हूं, तो किसी न किसी चर्चित किताब पर करता हूं, जो आपकी एकदम नई किताब है, और जिसको पढ़ के मुझे भी लगा कि आप कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं हमें, पूरा मध्य युग से लेके। और इसकी शुरुआत बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में की है आपने। पुस्तक खत्म भी उसी टोन में होती है। ये आइडिया दिमाग में कहाँ से आया, और इसकी कहानी थोड़ी सी, क्योंकि बिना पढ़े तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोगों की जो बातचीत है वो 10 मिनट की है। इस किताब पर बहुत होगा, अश्विन जी 5 मिनट आपको बताएंगे। तो किताब जरूर खरीदें। और अश्विन जी की किताबें हिंदी में भी आती रही हैं। अंग्रेजी भी कोई इतनी कठिन नहीं है कि आप पढ़ नहीं सको। आप पढ़ोगे पूरा, आपको लगेगा कि मैं कोई जैसे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग उपन्यास होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अश्विन जी अपनी कहानी की शुरुआत में भी आपको इस तरह से बांध देते हैं कि जो वो कह रहे हैं ना कि मेरी हर किताब में ये होता है कि किताब पन्ने अपने आप पढ़वाते चले जाते हैं, तो आपको यही लगेगा। तो इसकी कहानी संक्षेप में बताएं ताकि लोगों को क्यूरियोसिटी हो कि खरीदें। 2014 या 15 में जयप्रकाश जी, ये हम मेरे मेरे जो रोल मॉडल हैं थ्रिलर वर्ल्ड में, डैन ब्राउन, वो आए थे इंडिया। और जिस प्रकार आप और मेरी चर्चा हो रही है, वैसे ही उनके पब्लिशर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई, वो एनसीपीए में बम्बई में उनका फंक्शन होगा, तो आप 40 मिनट के लिए Q&A उनके साथ कीजिए। तो आई अग्रीड ऑब्वियसली। इतना अपॉर्चुनिटी था कि मैं डैन ब्राउन के साथ बैठ के बातचीट कर रहा हूँ। फिर शाम को उन्होंने पूछा, जब एक बार इवेंट हो गया, उन्होंने कहा, अश्विन तुम खाने के लिए क्या कर रहे हो? आई सेड नो, वील हैव डिनर टुगेदर। तो हम चले गए डिनर के लिए। वो डिनर जो 1 घंटे का डिनर नॉर्मली होता है, वो 4-5 घंटे लंबा हो गया, जब तक हम उठे। दो दो बज चुके थे सुबह के। फिर मैंने सोचा कि भाई, आज तो अब डैन ब्राउन जी अब निकल जाएंगे। इतने में ये हुआ, करीब 11 बजे 12 बजे उन्होंने फोन किया और कहा कि भाई, मेरे पास 2-3 घंटे हैं बंबई में,
तो मैं सोच रहा था कि अगर एक या दो ऐसी जगह तुम मुझे ले चलो जो दिलचस्प हो। तो मैंने कहा अब मैं इनको कहाँ ले जाऊं, बम्बई टूरिस्ट सिटी तो है नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मतलब आपका कुछ इंटरेस्ट है। तो उन्होंने ये मुझसे कहा कि तुम मुझे जानते हो, बिकॉज यू हैव रेड ऑल माई बुक्स। तुम सोचो कि मुझे एक्साइट कौन सी जगह करेगी। तो मैं सोच सोच में पड़ गया, बहुत उलझन में पड़ गया कि मैं कहाँ ले जाऊं इनको। फिर मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये डूंगरवाड़ी जगह जो है, टावर ऑफ साइलेंस, जो पारसी लोगों की टावर ऑफ साइलेंस है, जहां पर वो डेड को ले जाते हैं ताकि चील उनको खा के, उनका मांस खा के उनको डिस्पोज कर सकें। तो मैंने सोचा कि ये ऐसी चीज है जो इन्होंने कभी देखी नहीं होगी, तो मैं इनको ले चलूं। तो हम लोग वहां पर टावर ऑफ साइलेंस में पहुंच गए। वहां पर आपको मालूम ही होगा कि नॉन पारसी लोग सिर्फ एक हद तक पहुंच सकते हैं, उसके बियॉन्ड वहां पर जा नहीं सकते हैं, उनको परमिशन नहीं है। तो वहां पर एक पुराने जो पारसी पादरी थे वो हमें मिले, और उन्होंने हमको एक मॉडल दिखाया, और दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे ये टेक्नोलॉजी चलती है और डिस्पोजल का सिस्टम ये है। तो मतलब करीब घंटे घंटे भर तक हम लोग वहां पर थे, और मैं देख सकता था कि डैन ब्राउन के आंखों में चमक थी कि यार ये कैसी जगह है। तो हम निकल आए वहां से, और इनफैक्ट उस जमाने में 2014 में मैं एक्चुअली जेम्स पैटरसन के साथ एक किताब लिख रहा था, प्राइवेट इंडिया। तो उसमें एक सीन है जिसमें एक फाइट होता है, फाइट टू द फिनिश जिसे कहते हैं, वो टावर ऑफ साइलेंस में होता है। क्योंकि उस वक्त मेरे माइंड में वो चल रहा था, पर मेरे माइंड में ये भी था कि मुझे पारसी कम्युनिटी पे एक किताब कभी ना कभी लिखनी है। तो ये हुआ करीब 2 या 3 साल बाद। मैं किसी फ्लाइट पे बैठा था, और वहां पर मेरे पास बैठे थे बमन ईरानी। तो बातचीत शुरू हो गई, और मैंने ये टॉपिक छेड़ लिया उनके साथ कि भाई मैं गया था टावर ऑफ साइलेंस, और डैन ब्राउन के साथ गया था, और ये बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अश्विन, आपने ये किस्सा, ये संजान पढ़ा है कि नहीं? मैंने कहा कि नहीं, मुझे मुझे तो मालूम भी नहीं है ये क्या चीज है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो पारसी लोग आए थे 720 एडी में इंडिया, तो जो गुजरात में उनकी लैंडिंग हुई, उसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, विवरण है, वो किस्सा संजान में है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो प्योरली हिस्टोरिकल है, पर आपका जो शुरुआत है इस कहानी का, वो किस्सा संजान में ही आप पाओगे। तो मैंने अगले ही दिन, जिस तरह से मैंने कल की पुराण मंगवाई थी अगले दिन, वैसे जी। ही किस्सा संजान मैंने मंगवा ली, और उसका पीडीएफ मेरे पास आ भी गया। और मैंने पढ़ना आरंभ किया। और जयप्रकाश जी, मुझे शाम तक पता चल गया था कि इसमें अब कहानी है, क्योंकि महाभारत में रेफरेंस है, एक रेफरेंस है परसिका का, कि जो लोग वेस्ट ऑफ द इंडस, वेस्ट ऑफ द इंडस, जो सिंधु के वेस्ट साइड पे रहते थे, उनको, उनका जिक्र परासिका जो शब्द है वो महाभारत में है। तो मेरे माइंड में ये आया कि जो लोग आए ईरान से भाग के, क्योंकि वहां पर इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट शुरू हो गया था, तो जो लोग भाग के ईरान से निकले और यहाँ पर गुजरात आए, क्या वो सिर्फ भाग के आ रहे थे टू सम न्यू कंट्री, या हो सकता है कि उनका स्पिरिचुअल जो होम था वो यहीं पर था? क्या ये नहीं हो सकता? अगर आप जो पारसी गाथा हैं और हमारे जो वेद हैं, अगर आप पढ़िए साइड बाय साइड, तो उनमें कई सिमिलैरिटीज उभर के आती हैं। जैसे वरुण और मित्र का को बहुत ही ज्यादा दर्जा दिया गया है ऋग्वेद में, और वो का वो गाथाज में है। उनके
जो पारसीज के जो मेन गॉड हैं उनका नाम है अहूरा माजदा। पर अगर आप देखिए तो जो अहूरा शब्द है उसका रेफरेंस अपने को सनातन धर्म में असुर के नाम से मिलता है। तो असुर और अहूरा और दैवा और देवा, तो ये कॉमनैलिटी उभर के निकलती है। अगर आप गऊ का देखिए हमारे धर्म में, तो हम तो गऊ माता को पूछते हैं। पर पारसी लोग जो हैं उस वो भी गऊ को सेक्रेड मानते हैं। आप यज्ञ या यज्ञ या यस्न, सब में कॉमनैलिटी है कि भाई हम अग्नि के जरिए हम देवताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये जो वर्ड है उनके पारसी प्रीस्ट्स का, मैजाए, जो जारातुस्ट्रा के बाद जो प्रीस्टली क्लास ईरान में उभर के आई, उनको नाम दिया गया मैजाए। और उसी से हमको अंग्रेजी शब्द जो है मजिशियन, वो मैजाए वर्ड से ही आता है। पर मैजाए वर्ड का रूट कहाँ है? वो मैजाए वर्ड का जो रूट है वो एक्चुअली आता है हमको मेगस से, और मेगस का रूट है माघा। और माघा का अगर आप देखिए तो ऋग्वेद में इंद्र भगवान को माघावान कहा जाता है। जो ग्रेट पर्सनैलिटी होते हैं, जिनके पास ग्रेट पावर्स होते हैं, उनको माघा कहा जाता है। तो कई ऐसे कॉमनैलिटीज निकल के आए। तो मेरा मानना था कि नहीं, इसमें जो कहानी हमको बताई गई है कि ये 8th सेंचुरी में हमारे पास आए, हो सकता है कि ये कहानी एक्चुअली अधूरी है। ये कहानी की शुरुआत जो है वो 8th सेंचुरी से नहीं, पर कई सालों पहले, कई सदियों पहले इसकी शुरुआत है। तो जो मजिशियंस ऑफ माजदा है, अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से वो लिखी गई है वो बैकवर्ड स्टोरी है। मतलब कि आज के जमाने की स्टोरी, फिर आप जाते हैं थोड़े पीछे कि ब्रिटिश के जमाने की स्टोरी, फिर आप और पीछे जाते हैं तो 8th सेंचुरी में पारसी अराइवल की स्टोरी, फिर आप और पीछे जाते हैं तो ईरान में इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट की स्टोरी, फिर आप और पीछे जाते हैं तो सैसेनियन एम्पायर की स्टोरी, आप थोड़ा और डिग करके पीछे जाते हैं तो जारातुस्ट्रा की कहानी, और फिर और डीप में जाते हैं तो आपको रियलाइजेशन होता है कि जारातुस्ट्रा का ओरिजिन का स्टोरी कहाँ है। वो मैं आपको बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपको तो मालूम ही है, और मैं व्यूअर्स को नहीं बता सकता हूं। नहीं नहीं, वो उनको किताब खरीदनी चाहिए। हम लोगों का पर्पज और उद्देश्य यही है कि आप किताबें खरीदें, पढ़ें। मनोरंजन के साथ साथ आपको ज्ञान भी बढ़ेगा, आपको अपने इतिहास का भी भान होगा, अपने वर्तमान का भी भान होगा और अपने अतीत का भी। सबसे बड़ी बात यह है कि किताब उठाने के बाद आप इसे छोड़ नहीं सकते, इसलिए जरूर खरीदें। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अगला प्रोजेक्ट क्या है? तो जयप्रकाश जी, मैं आइडिया तो आपको बता नहीं सकता हूं। नहीं, आइडिया नहीं जानना है, किताब तो कब तक आ रही है, मैं ये पूछ रहा तो हूँ। हाँ, तो 2024 मेरा तो 2 साल का गैप रहता है किताबों के बीच। भारत सीरीज के जो किताबें हैं, अगर आप देखने जाइए तो मेरी 7 किताबें निकली हैं करीब 14 या 15 साल में। तो एवरेज 2 साल। तो ये 2022 अप्रैल में ये किताब निकली थी। आई थी। तो जी। आप दो साल का आंकड़ा उस पर जोड़ दीजिए, 2024 में अगली किताब निकल आएगी। उसकी कहानी की जो स्टोरी है वो ऑलरेडी मेरे जहन में है। उसका जो रिसर्च होना है वो अभी जारी है। और मेरा मानना है कि शायद अगले साल करीब फरवरी या मार्च तक मैं उसकी लिखाई शुरू कर दूंगा। चलिए, अ, तो बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत जल्दी किताब आए और हम पढ़ें। भारतीय भाषाओं में भी आपकी किताबें आती रहें। कुछ किताबें मैंने हिंदी में देखी है, ये भी हिंदी में कब आ रही है? तो क्या हुआ कि मेरी जो किताबें थी सब वेस्टलैंड के पब्लिशर्स के साथ थी, और आपको मालूम ही है कि वेस्टलैंड उसके बाद बंद हो गई। तो अब ये सारी किताबें अब हार्पर कॉलिन्स में चली गई हैं।
हार्पर कॉलिंस ने अब सारी अंग्रेजी किताबें तो वापस पब्लिश कर दी हैं। अब जो मेरी पहली 5 किताबें हैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन तो हो चुका था वेस्टलैंड के टाइम पे ही, तो अब वो उनको वापस रीपब्लिश किया जा रहा है। और वॉल्ट ऑफ विष्णु और मैजिशियंस ऑफ माजदा, इन दोनों का जो अनुवाद है वो खत्म हो चुका है। और मेरा मानना है कि अगले साल करीब फरवरी मार्च तक ये दोनों किताबें भी पब्लिश हो जाएंगी चलिए, हिंदी। बहुत सारी शुभकामनाएं हिंदी के लोगों। आप ये समझ लो, ये मत समझना कि अश्विन जी जो है अपनी किताबें केवल अंग्रेजी में लिखते हैं। उनके प्रकाशक हमेशा ये चाहते हैं कि वो हर भाषा में पढ़े जाएं, इसलिए हिंदी में भी किताबें आती हैं। आप लोग इस पुस्तक को जरूर खरीदें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर बात करेंगे। जरूर जयप्रकाश जी, थैंक यू।